जय हिंद साथियों, मैं प्राची यादव स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल प्राची यादव 9044 में। तो आज नायक सीरीज का ये 10वां प्रैक्टिस सेट है। जो प्रैक्टिस सेट छूटे हैं वही हम करवाने जा रहे हैं। तो ये 10 नंबर का प्रैक्टिस सेट छूटा था, उसी का आज पहला क्वेश्चन। तेय्यम किस राज्य की धार्मिक कला है? तेय्यम किस राज्य की धार्मिक कला शैली है? तो है ये केरल की। केरल की धार्मिक कला शैली तेय्यम है। आगे कृष्णाटम, चवीटुनाटकामी, ताल मंडाले, ये कर्नाटक की कला शैली है। गुजरात की है गरोड़ा और रासलीला। आंध्र प्रदेश की है बर्रा कथा और ओगू कथा। उत्तराखंड की है रम्माड़। उत्तराखंड की है रम्माड़। अगला क्वेश्चन, बथुकम्मा, बोनालू, अलाई बलाई, मेदराम जात्रा, नामोबा, समस्का, सरस्का, जतारा, ये तेलंगाना के उत्सव हैं। ये तेलंगाना के उत्सव हैं। आगे, प्रणब मुखर्जी की बुक कौन सी थी? तो प्रणब मुखर्जी की बुक थी थॉट्स एंड रिफ्लेक्शन। थॉट्स एंड रिफ्लेक्शंस। आगे, हामिद अंसारी की तो सिटीजन एंड सोसाइटी। सिटीजन एंड सोसाइटी, हामिद अंसारी की। प्रतिभा पाटिल की राइस इंडिया। प्रतिभा पाटिल की है राइस इंडिया। शीला दीक्षित की है माई टाइम माई लाइफ। शीला दीक्षित की है माई टाइम माई लाइफ। मनमोहन सिंह की है चेंजिंग इंडिया। मनमोहन सिंह की बुक का नाम है चेंजिंग इंडिया। मेनका गांधी की बुक है हेड्स एंड टेल्स। हेड एंड टेल्स। कपिल सिब्बल की है आई विटनेस। आई विटनेस। एक बार फिर से देख लेते हैं। प्रणब मुखर्जी की बुक का नाम है थॉट्स एंड रिफ्लेक्शंस। थॉट एंड रिफ्लेक्शंस। हामिद अंसारी की है सिटीजन एंड सोसाइटी। सिटीजन एंड सोसाइटी। राइस इंडिया है प्रतिभा पाटिल की। माई टाइम माई लाइफ, शीला दीक्षित। चेंजिंग इंडिया, मनमोहन सिंह। हेड्स एंड टेल्स, मेनका गांधी। आई विटनेस, कपिल सिब्बल। आगे क्वेश्चन है जनसंख्या घनत्व। तो जनसंख्या सबसे ज़्यादा कहाँ है? तो यूटी में बात करें, केंद्र शासित प्रदेश में, तो दिल्ली का है। दिल्ली का है 11,297 वर्ग किलोमीटर। 11,297 वर्ग किलोमीटर। सबसे कम है अंडमान निकोबार का। सबसे कम है अंडमान निकोबार द्वीप समूह का। स्टेट में बात करें तो स्टेट में सबसे अधिक बिहार का है 1106 प्रति व्यक्ति। और दूसरे नंबर में पश्चिम बंगाल का 1028। पश्चिम बंगाल का है 1028। सबसे कम है अरुणाचल प्रदेश का 17 व्यक्ति। सबसे कम अरुणाचल प्रदेश का है। आगे, खेलों को उद्योग का दर्जा देने वाला राज्य कौन सा है? तो ये राज्य है मिजोरम। मिजोरम। आगे, राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय कहाँ बनाया जा रहा है? तो ये मणिपुर में 2018 से बनाया जा रहा है। आगे, सांची को यूनेस्को की विश्व धरोहर में कब शामिल किया गया? तो सांची को विश्व धरोहर में शामिल किया गया 1989 में। खजुराहो को 1986 में। भीमबेटका की गुफा 2003 में। महाबली के स्मारक 1984 में, ये तमिलनाडु में है। हम्पी को 1986 में, ये कर्नाटक में है। पट्टमकल के समूह को ये 1987 में शामिल किए गए, कर्नाटक। बोध गया का बौद्ध मंदिर, ये 2002 बिहार। बोध गया का बौद्ध मंदिर 2002 बिहार में। आगे, विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? स्थापना हुई थी 1944 में। इसने अपना वर्किंग मतलब कार्य स्टार्ट किया 1945 में। 1945 में इसकी स्थापना ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन से हुई थी। मुख्यालय वाशिंगटन डीसी।
मुख्यालय वाशिंगटन डीसी, अमेरिका। सदस्य देश हैं 189। सदस्य देश हैं 189। लास्ट में जो 189वां देश है वो नौरा है, नौरू। अध्यक्ष है अजय बंगा। सर्वाधिक शेयर इसमें 16.8% अमेरिका का है। शेयर है 16.8% अमेरिका का। इसका नाम, अन्य नाम इसको और IBRD से भी जानते हैं। IBRD ये इसका अंग था पहले, अब इसका नाम हो गया विश्व बैंक। तो इसके 5 अंग हैं। विश्व बैंक के 5 अंग हैं। पहला IBRD, दूसरा IDA, तीसरा IFG, चौथा IMIGA, पांचवा ICSID। एक बार दोबारा फिर से देखते हैं विश्व बैंक के बारे में। विश्व बैंक की स्थापना ब्रिटेन वुड सम्मेलन 1944 में की गई। इसने अपना कार्य शुरू किया 1945 में। इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी, अमेरिका में स्थित है। सदस्य देश हैं 189। लास्ट वाला देश जो शामिल है वो नौरू। अध्यक्ष हैं अजय बंगा, ये भारत के हैं। सर्वाधिक शेयर है अमेरिका का 16.8%। इसको IBRD के नाम से भी जानते हैं और इसके 5 अंग हैं। आगे अब राष्ट्रपति के प्रमुख अनुच्छेद। तो राष्ट्रपति 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 तक पूरे। तो इनकी ट्रिक है पकानी कोका द्वयोद सम। मतलब 52 में राष्ट्रपति का पद, 53 में इस राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रमुख होगा, 54 में निर्वाचन, 55 में कोटा मतलब निर्वाचन, 54 में निर्वाचन, 55 में कोटा और 56 में कार्यकाल कितना होगा 57 में पुनः निर्वाचन, 58 में योग्यता और अनुच्छेद 59 में दशाएं, 60 में शपथ और 61 में महाभियोग। जो महाभियोग की प्रक्रिया ये USA के संविधान से ली गई है। इसको अर्ध न्यायिक प्रक्रिया भी कहते हैं। अनुच्छेद 72 में है क्षमादान। अनुच्छेद 123 में अध्यादेश जो 6 मंथ या 6 सप्ताह के लिए लगाया जाता है। और 143 में है राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट को सलाह दे सकता है और ले भी सकता है, अनुच्छेद 143 के तहत। अनुच्छेद 71 में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। अब राष्ट्रपति नियुक्तियां कौन कौन सी करता है, तो ये नियुक्ति करता है मुख्य न्यायाधीश की, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की, राज्यपाल की, वित्त आयोग के अध्यक्ष की, दिल्ली के मुख्यमंत्री और UT के जितने भी CM होते हैं उनको नियुक्त करता है। एक बार फिर से अनुच्छेद देख लेते हैं। अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति का पद, 53 में कार्यपालिका का प्रमुख होगा, 54 में निर्वाचन, 55 में कोटा, 56 में कार्यकाल, 57 में पुनः निर्वाचन, 58 में योग्यता, 59 में दशाएं, 60 में शपथ और 61 में महाभियोग। 72 में क्षमादान, 123 में अध्यादेश, 143 में सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है और दे सकता है, 71 में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। यह नियुक्त कौन किसे किसे करता है, तो मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को, राज्यपाल को, वित्त आयोग के अध्यक्ष को, दिल्ली और अन्य केंद्र शासित प्रदेशों के CM को। आगे उपराष्ट्रपति के अनुच्छेद है। उपराष्ट्रपति के अनुच्छेद 63 में पद है, 64 में राज्यसभा का सभापति होगा, 64 में, 65 में कार्य मतलब ये कार्य कौन से करेगा, 66 में निर्वाचन, 57 में कार्यकाल, 58 में समय, 59 में शपथ और 70 में निर्वाचन आर्यता। और ये राष्ट्रपति और भी नियुक्ति करता है, जैसे मुख्य चुनाव आयुक्त,
और जो अन्य 2 चुनाव आयुक्त होते हैं उनकी नियुक्ति करता है। प्रधानमंत्री मतलब नियुक्त मतलब शपथ दिलाता है, शपथ दिलाता है। प्रधानमंत्री को महान्यायवादी को नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को भी। एक बार फिर से देख लेते हैं कि शपथ किसको किसको दिलाता है राष्ट्रपति। तो मुख्य न्यायाधीश को, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को, राज्यपाल को, वित्त आयोग के अध्यक्ष को, दिल्ली और अन्य केंद्र शासित प्रदेश के सीएम को, मुख्य चुनाव आयुक्त को और 2 अन्य जो चुनाव आयुक्त होते हैं उनको, पीएम को यानी प्रधानमंत्री को, महान्यायवादी को और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को। आगे मौर्य वंश। तो मौर्य वंश का जो संस्थापक था वो चंद्रगुप्त मौर्य था। इसके बाद इसका बेटा बिंदुसार और इसके बाद अशोक। अशोक का जन्म हुआ था 304 ईसा पूर्व। इसका कार्यकाल मतलब गद्दी पर बैठा 269 से 232 ईस्वी तक रहा। 269 से 232 ईस्वी तक रहा। आगे अशोक के शिलालेख की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो ये की थी 1750 ईस्वी में पैनथेलर ने। सर्वप्रथम पढ़ा किसने था? तो जेम्स प्रिंसेप ने 1937 ईस्वी में पढ़ा था। जेम्स प्रिंसेप ने 1937 ईस्वी में पढ़ा था। चालकुड़ी झील कहाँ है? तो ये केरल में। चालकुड़ी झील केरल में। भारत की सबसे बड़ी गोखुर झील कौन सी है? गोखुर झील कौन सी है? तो ये कांवर झील जो बिहार में। सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य तो ये बोरा महाराष्ट्र में। सबसे बड़ा कच्छ गुजरात में। सबसे बड़ा कच्छ गुजरात में। आगे कुछ अधिनियम है, जैसे बैंककारी विनिमय अधिनियम का पारित हुआ था, ये 1949 का है। सरकारी प्रतिभूति एक्ट 2006 का। भारतीय सिक्का एक्ट 2011 का और पीसीसी एक्ट 2007। पीसीसी का मतलब है पेमेंट एवं सेटलमेंट एक्ट। पेमेंट एवं सेटलमेंट एक्ट ये 2007 का है। आगे सेडबी की स्थापना तो ये 2 अप्रैल 1990 को हुई थी। एक्ट आया था 1988 में। इसके हेड है एस शिव सुब्रमण्यम रमन। इसका मुख्यालय है लखनऊ में। लखनऊ में। सेबी की स्थापना कब हुई थी? तो सेबी की स्थापना हुई थी 12 अप्रैल 1988 को। 12 अप्रैल 1988 को। हेडक्वार्टर है मुंबई में। नाबार्ड की स्थापना हुई 12 जुलाई 1982 को। इसका भी हेडक्वार्टर मुंबई में। एक्सिम बैंक की स्थापना हुई 1 जनवरी 1982 को। इसका भी हेडक्वार्टर मुंबई में। आगे निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10³ मीटर प्रति सेकेंड। 3 × 10³ मीटर प्रति सेकेंड। तो ये आज की क्लास है। आप सब बताना आप सबको कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।